हेलो मेरे मैजिकल मैनिफेस्टर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि ब्रेक योर ऑल लिमिटेशंस। ठीक है, एकदम ज़ीरो लिमिट रख दो पूरी तरह से। देखो, अगर आप सच में किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी भी चीज़ को, चाहे वो दुनिया की कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़ क्यों ना हो, कितनी अजीज़ चीज़ क्यों ना हो, चाहे वो एसपी हो, जॉब हो, पैसा हो, कोई भी चीज़ हो, किसी को भी अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बहुत ईज़िली एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये तो हर कोई बताता है, बट आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपने हर एक लिमिटेशंस को तोड़ डालो। मैनिफेस्टेशन में जो हमारा माइंड होता है, क्योंकि ये गेम है पूरा माइंडसेट का। जब हम अपने माइंड में कुछ भी सोचना स्टार्ट करते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पर सबसे बड़ा जो बैरियर का काम करता है वो होता है हमारे अंदर जो बिलीव्स बैठे हुए हैं, वो हमें रोकते हैं। ये बिलीव्स कहाँ से आए? ये बिलीव्स हमें सोशल मीडिया से मिले हैं, बचपन से हमारे जो इन्वायरमेंट रहा उससे मिले। लेकिन जब हमें इस बात का नॉलेज भी हो जाता है मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आने के बाद भी, कि हमें अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है, चेंज करना है, फिर भी बहुत से लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न वो ये है कि आप चीज़ों को अपना नहीं रहे हो। जब तक आप चीज़ों को अपनाओगे नहीं, तब तक आप उस चीज़ को कभी भी अपने लाइफ में रख नहीं पाओगे, उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। आपको अपने लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके लिए पागल हो जाए, पूरी तरह से पागल हो जाए, मतलब वो आपके बारे में सोचे, आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, तो पहले आपको अपने उन विचारों से ऊपर उठना होगा जो आपको रोक रहे हैं। अपने उन विचारों को पहचानिए। सबसे पहले अपने अंदर अवेयरनेस लेकर आइए कि ऐसे कौन-कौन से विचार हैं जो आपको रोकते हैं, और उस समय उन विचारों को बोलिए, लिख कर बोलिए या फिर ऐसे मन में बोलकर बोलिए कि ये विचार किसी न किसी की देन है, ये मेरे खुद के विचार नहीं हैं, ये मेरे पास खुद से नहीं आए थे, ये किसी ने मुझे दिया था। चाहे मैंने उसे सुना था, चाहे मेरा एनवायरनमेंट वैसा रहा था, तब जाकर ये विचार मुझे मिले। और उस समय खुद को ऊपर उठाइए। जब मैं बोलती हूँ कि आपको थोड़ा-सा अपने अंदर चेंजेस लाना है, यानी कि अपने ऊपर काम करना है, तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि कहीं मेरा एसपी मुझे भूल ना जाए। नहीं भूलेगा वो, आपको किसी भी कीमत पर नहीं भूल सकता है, ठीक है? मैंने बहुत बार अपने पुराने वीडियोज़ में भी इस चीज़ को बताया है कि जब तक सामने वाला आपके माइंड में है, तब तक आपको वो भूल ही नहीं सकता है, क्योंकि आप भी उसके माइंड में हो। लेकिन आपको ऊपर उठना होगा, क्योंकि हर चीज़ आपसे स्टार्ट होती है। जो तकलीफ़ आप झेल रहे हो, जो कुछ भी है, वो सब कुछ आपके अंदर है। आपको प्यार भी चाहिए तो वो भी आपके अंदर है। सारी दुनिया जो है वो हमारे ही अंदर होती है। हम अपने जीवन के क्रिएटर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स का जो पावर है, ये हमारे ही अंदर है। चीज़ें हमारे अंदर से ही शुरू होती है। तो हमें अपनी सारी लिमिटेशंस को ख़त्म कर देनी है। जो भी हमें रोक रही है उस लिमिटेशंस को, माइंड को एक ही सुझाव देना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये सच है मेरे लिए, मतलब यही सच है। अपनी चीज़ों पर अड़ जाओ, दृढ़ संकल्प कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस बात से 1% फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने डिज़ायर पर स्टिक हूँ, मतलब स्टिक हूँ, और मेरी डिज़ायर पूरी होनी ही है, क्योंकि मैं बदल रही हूँ। जब मैं बदल रही हूँ, मेरा माइंडसेट बदल रहा है, तो मेरी ज़िंदगी भी बदलेगी। ऐसा थोड़ी होता है कि आप बदल रहे हो, आपका माइंड बदल रहा है, तो आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कहीं से भी ना। तो अगर आपको चाहिए कि मेरी कोई भी डिज़ायर हो वो पूरी होकर रहे, तो सबसे पहले जो भी आप अफ़र्म कर रहे हो, लिख रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें सारे बैरियर्स को ख़त्म कर दो। मन घबराए, ठीक है? लोग ये तो समझ जाते हैं कि हमें अपने लिमिट्स को तोड़ना है, लेकिन जब हम इस चीज़ को समझने के बावजूद जब हम टेक्निक्स में उतरते हैं, कोई भी काम करते हैं, उस टाइम मन बहुत घबराता है। बहुत से ऐसे विचार मन में आते हैं जो हमें लगता है कि वो हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो हमें हाँ ना के केस में फँसाकर छोड़ देते हैं। हम उसी में उलझ के रह जाते हैं, हमें उससे ऊपर उठना है। उस समय खुद से एक ही कमिटमेंट करो, खुद से एक ही प्रॉमिस करो कि मुझे इस पे नहीं, जो अभी मैं बोल रही हूँ ना, उस रियलिटी पे मुझे यकीन करना है। मुझे अपने सारे उसको बैरियर्स को तोड़ डालना है। उन सारे बंधनों से खुद को आज़ाद कर लेना है जो मुझे ऊपर नहीं उठने दे रही है। और इसमें सबसे पहले जो आपका हेल्प करेगा वो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हम
एसपी से रिलेटेड तो बहुत काम करते हैं, लेकिन अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत कम काम करते हैं। तो अगर आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग करना चाहते हो, रियल में बहुत ज़्यादा अमेजिंग करना चाहते हो, तो मेरा सेकंड बैच आ रहा है सेल्फ कॉन्सेप्ट का, जो कि 7 डेज़ का होगा, जिसमें मैं बहुत सारे टास्क करवाती हूँ। जिसका फर्स्ट बैच आ चुका था, जिसकी अमेजिंग रिजल्ट्स आए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स आपको मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे, तो वहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि क्या कैसे किस तरह से है। बट यस, जब आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करते हो ना, जब आप अपने बैरियर्स को तोड़ते हो ना, तो आप एक कदम और ऊपर उठते हो। और मैनिफेस्टेशन की जर्नी में सबसे ज़रूरी होता है हमारा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, क्योंकि जब हमारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो हम किसी भी तरह की रुकावट को पार कर जाएंगे। चाहे हमारे सामने कितने भी बड़ा से बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, हम उसे तोड़ डालेंगे। ठीक है। और आपने उनका नाम तो सुना है ना, एक बड़ा अच्छा मूवी था माझी, जो भी था, उसमें जो डायलॉग है फगुनिया वाला, कि हम तुमसे इतना प्यार करते कि कितना प्यार करते हैं, बजरंगबली की तरह सीना चीर के दिखाएं। ऐसा करके जो है उन्होंने क्या किया अपनी पत्नी के लिए, उन्होंने उस पहाड़ को तोड़ डाला। ठीक है। तो यहाँ तो हमें बस अपने विचारों को उठाना है। और ये विचार हम कैसे उठा पाएंगे? जब हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, जब हम अंदर से खुद को बिल्ड कर डालेंगे, रीबिल्ड करेंगे। ठीक है। पहले से तो हम बने हुए, लेकिन हमें ज़रूरत है खुद को रीबिल्ड करने का, क्योंकि जब तक हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग नहीं करेंगे, सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि आप जो बोल रहे हो, ठीक है, खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखना जिसके लिए हर कुछ पॉसिबल है, हर एक चीज़ पॉसिबल है, चाहे वो आपके कॉन्शियस माइंड से कितना भी आपको इम्पॉसिबल क्यों ना लगता हो, लेकिन आपके सब कॉन्शियस माइंड में सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग। अगर अभी आप बोलो खुद को कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसके पीछे हर कोई दीवाना है, मतलब है हर कोई दीवाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि अभी आपके पीछे कोई दीवाना हो या ना हो, लेकिन आपके सब कॉन्शियस माइंड के लिए सब कुछ पॉसिबल। तो ये कब होगा? जब हम अपने लिमिटेशंस को ख़त्म कर देंगे, पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। और लिमिटेशंस को ख़त्म करना बहुत आसान होता है जब हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं ना कि मुझे करना है, मतलब करना है, चाहे मुझे कितना भी रोना आए, कितना भी अंदर से तकलीफ़ हो। वैसे भी अभी आप कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो, वैसे भी आपकी सिचुएशन अभी ख़राब ही है, तो फिर मुझे इस तरह से खुद को बना डालना है ना कि मेरी सिचुएशन अभी जो भी हो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे को खुद को नया करना है ना, तो मेरे को कंप्लीटली अपनी पुरानी ओल्ड आइडेंटिटी को छोड़नी ही पड़ेगी, हर हाल में छोड़नी पड़ेगी। अगर मैं अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को नहीं छोड़ूँगी ना, आइडेंटिटी को, तो फिर मैं खुद को नया कैसे कर पाऊँगी? और देखो, जो डिस्पेंजा को अगर आप लोग जानते होंगे, तो उनकी जो बुक है द बिकम द सुपरनैचुरल करके, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात का ज़िक्र किया है कि आपको अगर पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी नहीं चाहिए, पूरी तरह से अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें चाहिए जो एग्ज़ैक्टली आप चाहते हो, तो आपको कंप्लीट अपनी पुरानी आइडेंटिटी को मारना पड़ेगा, कंप्लीटली मारना पड़ेगा। और इसमें ये भी आसान होता है, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है कि जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं, तो जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना, वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि पुरानी बात, पुरानी यादें, हमारा पुराना सेल्फ, रोना-धोना, वापस से ट्रिगर होना चीज़ों से, वो सब निकल कर बाहर उभरने लगता है। तो वहाँ पर ज़रूरत होती है दृढ़ संकल्प की, दृढ़ निश्चय करने की कि नहीं, मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। खुद को उस पे अड़े रहने की। जब आप अड़े रह जाओगे ना, तो फिर आप पार कर जाओगे। और अगर आप फिर डगमगाओगे, तो फिर गिर जाओगे। तो अपनी सारी लिमिटेशंस को तोड़ डालो। उन सारी रुकावटों को हटा डालो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। और शुरुआत अगर करना है, तो सबसे पहले खुद से करो, तभी अपने एसपी या फिर अपने किसी डिज़ायर पर जाओ। ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। एंड यस, 27 को हमारा मनी वेबिनार है। तो जिनको भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है लाइफ में, जो भी कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं, डेफ़िनेटली उस वर्कशॉप को, उस वेबिनार को ज्वाइन करिए, क्योंकि वो 1 डे का है, वर्कशॉप नहीं है वो। उससे आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएँगे। मैं सही बता रही हूँ, ये आपकी लाइफ के लिए ना एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, क्योंकि इस वेबिनार में ना आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ अमेज़िंग चीज़ें सीखने वाले हो। चलो।